आज हम एक्सरसाइज 10D करने जा रहे हैं, इसको देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर लाइन। इसमें से कौन सी परपेंडिकुलर लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए सबसे पहले तो ये देखिए, परपेंडिकुलर लाइन होती कैसी है। एक अगर आपने स्ट्रेट लाइन ऐसे खींची और इसके ऊपर बिल्कुल सीधी हाइट होते हुए बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर। अभी हमने देखा है पिछले एक्सरसाइज में कि 90 डिग्री का एंगल ये परपेंडिकुलर ही लाइन को क्रिएट करता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर लाइन को क्रिएट करता है। तो आपका बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए, और ये परपेंडिकुलर यहां भी हो सकती है और यहां भी हो सकती है, ऐसे भी। ठीक है, ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन ही है। क्लियर है बात। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ए है रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैक परपेंडिकुलर लाइन नहीं होता है, रेलवे ट्रैक पैरेलल लाइन होता है। रेलवे ट्रैक ऐसा होता है, और इसको परपेंडिकुलर लाइन नहीं कहते हैं, इसको पैरेलल लाइन कहते हैं। तो रेलवे ट्रैक की लाइन पैरेलल लाइन होती है, इसलिए ये आंसर आपका नहीं होगा, ये रॉन्ग होगा। बी वाला देखिए, द लेटर एल, एल तो ऐसा ही बना है, तो इसका बी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लेड्स ऑफ सीजर, ब्लेड्स ऑफ सीजर्स भी नहीं होते। सीजर्स के अगर आप ब्लेड देखें तो पूरा वो 90 डिग्री पर नहीं खुलता है, वो आपका कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर शो नहीं करता है। जो सीजर्स के ब्लेड्स होते हैं वो आपका ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, यहां पर आपका ऐसा, और ये आपका ऐसा होता है सीजर्स। तो ये आपका कहीं ना कहीं 90 से या परपेंडिकुलर से छोटा साइन को क्रिएट करता है। ठीक है, ये ब्लेड ऑफ सीजर्स हो गया, सी। तो ये भी आपका नहीं होता है। ठीक, आगे देखिए, द लेटर, द इंग्लिश लेटर एच। अब इंग्लिश लेटर एच है, तो ये एच लेटर देखिए परपेंडिकुलर है। कहां कहां परपेंडिकुलर है, ये देखिए यहां पर, ये यहां पर परपेंडिकुलर है, यहां पर परपेंडिकुलर है, और यहां बना दिया तो यहां पर भी परपेंडिकुलर है और यहां पर भी परपेंडिकुलर है। क्लियर है बात। तो ये डी भी आपका आंसर होगा। तो एज ऑफ टेबल, टेबल आपका, टेबल ये हो गया। ठीक है, तो इसका जो एज होता है किनारा, वो भी आपका 90 डिग्री का क्रिएट करता है, तो एज ऑफ टेबल ये भी आपका आंसर होगा। अभी मैं कहेंगे राउंड टेबल ही लेना है, मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर टेबल आपकी ऐसे ही बनती है। टेबल बेंच आपने स्कूल में भी देखा होगा, राउंड रेयर ऑफ द रेयर होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी होती है 99%। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो आंसर इसके क्या हो जाएंगे, आंसर अगर हम देखें तो एक तो बी हो गया आपका, डी हो गया, और ई, ये तीनों इसके आंसर होंगे, बाकी नहीं होंगे। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर्स ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी। आपको लाइन सेगमेंट ए बी दिया गया है, और इसके परपेंडिकुलर जो भी लाइन है वो आपको बतानी है। ये वाली लाइन आपको दी गई है, लाइन सेगमेंट ए बी, और इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है। तो इसके परपेंडिकुलर देखिए आप, तो ये तीन लाइनें, एक एल लाइन, एम लाइन और एन लाइन, ये तीन लाइनें ही इसके परपेंडिकुलर है, जो 90 डिग्री का एंगल इससे क्रिएट कर रही हैं। यहाँ देखिए, ये इसके क्रिएट कर रही है 90 डिग्री, ये इससे क्रिएट कर रही है 90 डिग्री। ठीक है, ये इधर से भी 90 डिग्री क्रिएट कर रही है और इधर से भी 90 डिग्री। तो लाइन आपने नाम दे दिया, लाइन का उसने नाम दे रखा है, तो सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का नाम देने की जरूरत नहीं, लाइन उसने दे रखा है। तो आपको बताना है कि कौन सी लाइन इससे क्या कर रही है, परपेंडिकुलर कर रही है। तो 3 लाइन्स है, तो आप लिख दीजिए लाइन्स के नेम, लाइन्स एल, एम और एन। ये क्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ है, और कोई भी लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं है, ये साफ यहां पर दिखाई दे रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑब्जर्व द फिगर एंड स्टेट यस और नो। आपको ऑब्जर्व करना है फिगर को, और यस या नो में आंसर देना है। सबसे पहला है पी परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी आपकी यहां से यहां तक की है पूरी लाइन, ये ए बी, क्या पी लाइन जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो बिल्कुल है, ये 90 डिग्री का एंगल इसके ऊपर बना रही है, तो यहां पर आंसर पहले वाले का यस हो जाएगा। दूसरे वाले का है पी बाइसेक्ट एफ एच। तो एफ से एच देखिए कहां है, एफ से एच आपका यहां पर है, और पी इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, बाय और सेक्ट। बाय का मतलब होता है दो भाग, ठीक है, और सेक्ट का मतलब बांटना, तो दो भागों में बराबर बराबर बांटना, बाइसेक्ट। तो ये क्या, जो ये पी लाइन है एफ और एच को दो बराबर भागों में बांट रही है। देखिए, जी से एफ एक यूनिट है और जी से एच एक यूनिट है, तो ये दोनों ही एक एक यूनिट है। क्लियर है बात। तो ये भी आंसर आपका यस हो जाएगा, क्योंकि ये दो बराबर भागों में बांट रही है। यहां 1:1 का रेशियो हो जाएगा, ये बराबर भागों में हो जाएगा। क्लियर है।
सी देखिए इसका, सी है पी बाइसेक्ट ईडी, जो पी है वो ईडी को बाइसेक्ट कर रही है। अब ई से डी तक के जाना है तो ई से डी यहां तक के हो गया, ये मेरी लाइन पूरी ईडी हो गया। और देखिए पी लाइन जो है, पी लाइन के लेफ्ट हैंड में एफ और ई, यहां पर 2 यूनिट हो गया, यानी कि 1 यूनिट 2 यूनिट, तो ये आपका ई से जी 2 यूनिट हो गया। और जी से डी देख लीजिए, जी से एच 1 यूनिट, एच से डी 2 यूनिट, तो इधर भी आपका 2 यूनिट है। तो यानी कि पी जो लाइन है वो ई डी को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये भी आंसर आपका यस हो जाएगा। डी देखिए, सी एफ बराबर एफ एच, अब सी से एफ जाना है, तो आप यहां से आपने यहां तक के ले लिया, सी से एफ आपने ले लिया, ठीक है, और एफ से एच लेना है आपने, तो सी से एफ और एफ से एच यहां से यहां तक का है, क्या ये बराबर है? तो सी से एफ पहले देख लीजिए, 1 2 3, यानी कि ये 3 यूनिट की बात कर रहा है। और एफ से एच, एफ से एच 1 2, तो यहां पर ये 2 यूनिट की बात कर रहा है, तो ये बराबर नहीं है, तो इसका आंसर नो हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। आगे देखिए, ए से जी, ए जी इक्वल टू जी बी। अब यहां से सबसे पहले तो ये बात कर रहा है यहां तक कि ए से इसने पूरी जी ले लिया है, कितनी यूनिट है, यूनिट काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो यहां ए से जी तक का 6 यूनिट है, जबकि जी से बी, जी से बी यहां से यहां तक का है 1 2 3, ये आपका 3 यूनिट ही है, तो ये बराबर नहीं है, आंसर नो। नेक्स्ट देखिए इसका एफ पार्ट, एफ पार्ट है आपका AC ग्रेटर है, एफ आपको बोल रहा है कि AC ग्रेटर है DB से, तो A से C कितनी यूनिट है, A से C यहां से यहां तक का हो गया, तो यानी कि ये 2 यूनिट है। और DB, D से B, D से B आपका यहां पर ये 1 यूनिट है, तो 2 यूनिट ग्रेटर देन है 1 यूनिट से, तो इसका आंसर यस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए EF, EF GD से, यानी कि जो EF है आपका, EF वो छोटा है GD से, GD बड़ा है EF से, तो EF ये आपका हो गया, ये आपका 1 यूनिट हो गया, EF 1 यूनिट, और G से D, G से D ये हो गया, ये G से D, तो ये आपका हो गया 2 यूनिट, तो जाहिर बात है 2 यूनिट बड़ा है 1 यूनिट से, तो GD बड़ा है EF से, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये आंसर में आपका यस हो जाएगा। क्लियर है, केवल यस या नो में आंसर देने थे, मैंने आपको समझा भी दिया। आई होप सो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, छोटी एक्सरसाइज थी, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।